जय हिंद। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सोक्राइन यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में। और पिछले क्लास में हम लोग इसका प्रथम भाग देखे थे और उसी से संबंधित जो शरीर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, जो बाह्य स्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करता है, तो उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जानेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस भाग से बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो एक बार पिछला क्लास का हम लोग रिवीजन करते हैं। बाह्य स्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी तीन विशेषताएं होती है। सबसे पहला विशेषता होता है एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। वो कौन चीज़ का सेक्रेशन करते हैं? एंजाइम का। और दूसरा वो नालिका युक्त होते हैं, उसमें नाली लगा हुआ है, डक्ट वाले होते हैं ग्लैंड। और तीसरा ये ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियों की तीन महत्वपूर्ण विशेषता होती है, जिसमें प्रथम एंजाइम का वो सेक्रेशन करते हैं, दूसरा क्या करते हैं वो डक्ट युक्त होते हैं, नालिका युक्त होते हैं, और तीसरा वो ब्लड के संपर्क में नहीं आते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित कि शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है जो लीवर जिसको हम लोग कहते हैं, और इसका बॉडी में अहम भूमिका है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम का ये स्राव करते हैं और बॉडी की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इन्हीं सब तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि लीवर का एनाटॉमी क्या होता है। तो यह एब्डोमिनल कैविटी में दाहिने साइड ऊपर के भाग में अवस्थित होते हैं और इसका वजन जो होता है लगभग क्या होता है कि 2.5 kg के आसपास होता है। 250 ग्राम 2 kg 500 ग्राम का वजन होता है। और इसमें क्या होते हैं, ये इनका निर्माण जो होता है दो तरह के सेल से हुआ होता है। पहला सेल जो होता है उसको हम लोग हेपेटिक सेल कहते हैं। पहला सेल कौन होता है? हेपेटिक सेल। और दूसरा जो होता है कोफुलर सेल होता है। इन्हीं दोनों सेलों के द्वारा इसका निर्माण हुआ रहता है और यह एक विशेष रंग का लाल धूसर रंग का ये कलर होता है। और यहाँ बहुत सारी क्रियाएं होती है, बॉडी के जितना भी केमिकल एक्टिविटी होता है और उसमें से 90% केमिकल एक्टिविटियां इसी लीवर में होती है। और यह एक बॉडी का क्या होता है, चौराहा की तरह कार्य करते हैं। सभी क्रियाओं में इनकी अहम भूमिका होती है और इस भाग से प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान देकर इस टॉपिक पर आप लोग देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारियां मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत जो बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है उसमें लीवर का अहम भूमिका है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लीवर के बारे में। लीवर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं। अब आगे इसका निर्माण 2 सेलों से होता है। कौन सा? एक हेपेटिक सेल और दूसरा कोफुलर सेल से होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बार बार पूछे गए हैं कि लीवर किस प्रकार के सेल के बने होते हैं। तो हेपेटिक सेल और कोफुलर सेल के बने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं कि यह सब शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रंथि होता है। इसकी एक खास विशेषता होती है, लीवर की एक खास विशेषता होती है कि इसमें जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं वह स्वतः ठीक कर लेते हैं। यानी कि यहाँ अगर किसी प्रकार का चोट या कटता है या किसी तरह की इसको क्षति पहुँचता है तो वह स्वतः क्या कर लेते हैं? ठीक कर लेते हैं। तो ये इस ग्लैंड की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आगे देखते हैं इनके द्वारा किस चीज़ का स्राव किया जाता है, किस एंजाइम का स्राव किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये मुख्य रूप से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का स्राव करते हैं। किस चीज़ का स्राव करते हैं? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और ये 2 स्राव जो होता है मुख्य रूप से ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जिम्मेवार होता है। ब्लड को
जमने से रोकता है। और अगर हाथ कटता है या क्या होता है, हाथ कट जाता है या पैर कटते हैं तो वो क्या करता है, ब्लड को जमाता है। शरीर से जब बाहर ब्लड निकलने लगता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, उस ब्लड को वह जमा देता है। तो ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न कि फाइब्रिनोजेन के मुख्य कार्य क्या है या प्रोथ्रम्बिन के मुख्य कार्य क्या है। तो यह क्या करता है कि ब्लड को जमाता है। जब हाथ या पैर या शरीर का कोई भी अंग कटता है तो वो ब्लड को क्या करता है, जमाता है। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण और स्राव है हेपारिन। हेपारिन का स्राव भी लीवर के द्वारा होता है। और हेपारिन जो है इसमें एक आकृति है, यहाँ पर ये 3 डक्ट होते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि लीवर के अंदर 3 डक्ट होते हैं जिसको हम लोग नाली कहते हैं। डक्ट मतलब क्या, नाली। और ये तीनों डक्ट जो होते हैं हेप्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। तो हेप्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये तीनों डक्ट के द्वारा क्या होता है, जो इस यहाँ एंजाइम बनते हैं उसका स्राव होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हेपारिन के महत्वपूर्ण भूमिका जो है बॉडी में, वह क्या करता है। हेपारिन जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन जो है एक प्रोटीन का ही प्रकार है और यह ब्लड को क्या करता है, जमाने में मदद करता है। लेकिन जो हमारे पेरिफेरल ब्लड में जो शरीर में ब्लड घूम रहे हैं वह भी तो इसके उपस्थिति के कारण जम जाते। लेकिन क्या होता है कि हमारे शरीर में उसको जमने से बचाने के लिए हेपारिन लीवर के द्वारा बनाया जाता है। इस कारण से शरीर में ब्लड नहीं जम पाता है। तो ये प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे गए हैं कि हमारा शरीर में ब्लड क्यों नहीं जमता है। तो हेपारिन के कारण शरीर में ब्लड नहीं जम पाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एल्बुमिन भी एक लीवर के द्वारा स्राव किए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं और यह एक प्रोटीन है। और प्रोटीन के कारण क्या होता है कि एल्बुमिन जो होते हैं प्रोटीन का ही एक रूप है और इसकी मात्रा अगर यूरिन में ज़्यादा हो जाएगी तो उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, डिजीज प्रोड्यूस होने लगते हैं और उस आदमी में कमजोरी होने लगता है और लगातार उसे हरास, थकान महसूस होने लगता है क्योंकि प्रोटीन का बहुत बड़ा हिस्सा यूरिन के माध्यम से निकलने लगता है। आगे हम लोग देखते हैं लीवर का एक महत्वपूर्ण और कार्य है, वो बिलिरुबिन को बनाते हैं, बिलिरुबिन का सेक्रेशन करते हैं। और बिलिरुबिन जो होता है येलो कलर का एक पिगमेंट होता है और इस पिगमेंट में यहीं पे क्या होते हैं कि ये येलो कलर के पिगमेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी में जॉन्डिस प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर इसकी मात्रा ब्लड में अधिक हो जाएगी तो जॉन्डिस प्रोड्यूस कर देंगे। यह मुख्य रूप से बिलिरुबिन का मुख्य कार्य जो है वह क्या करना है कि फैट का डाइजेशन कराना। बिलिरुबिन का मुख्य रूप क्या कार्य है, वो फैट का डाइजेशन कराता है और फैट के डाइजेशन में उसकी अहम भूमिका होती है। और स्टूल का जो येलो कलर होता है उसके बिलिरुबिन के कारण ही क्या होते हैं, येलो कलर होता है स्टूल का। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बिलीवार्डिंग जो होता है यह क्या होता है, बिलीवार्डिंग पीत को हरा करता है। पीत हम लोग जानते हैं कि पीत यहाँ बनता है, लीवर के अंदर बनता है और टेम्पोररी टाइम के लिए यहाँ इसी थैला में स्टोर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीत की थैली या गोल ब्लाडर कहते हैं। और गोल ब्लाडर में टेम्पोररी टाइम के लिए क्या होते हैं, पीत स्टोर होते हैं। और ये पीत क्या होते हैं, डाइजेशन के द्वारा भोजन को क्या करते हैं, क्षारीय बनाते हैं। और भोजन को क्षारीय बनाते हैं और उसमें किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी तरह का थोड़ा सा अगर असर है तो उस असर को ख़त्म कर देते हैं, उसको वहाँ निष्क्रिय बना देते हैं ताकि भोजन जो है शुद्ध हो सके, भोजन का डाइजेशन अच्छा से हो सके। तो बिलीवार्डिंग के कारण ही पीत का रंग क्या होता है, हरा होता है। ये प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे गए हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं लीवर के द्वारा एक मुख्य तत्व की और सेक्रेशन होता है जिसमें को हम लोग
अमोनिया को वो क्या करते हैं, यूरिया में बदलते हैं। लीवर का यह मुख्य कार्य है कि अमोनिया को क्या करते हैं, वो लीवर में अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं। चलिए इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोग प्राप्त करते हैं। एक लीवर के द्वारा मुख्य रूप से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, ग्लूकोज को मुख्य रूप से ग्लाइकोजन में बदला जाता है। अगर लीवर किसी का खराब हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होगी, लगातार ग्लूकोज की मात्रा बॉडी में बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होंगे, इस कारण से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण कौन करते हैं, लीवर करते हैं। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण लीवर करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में जब हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, खाते हैं और भोजन से हमें प्राप्त होती है, तो वह धीरे धीरे आगे चल के फैट में बदलता है। और फैट क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब फैट हो जाएगा तो वह धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल में बदलेगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हाईली क्या होता है कि यह हार्ट अटैक कराता है। ज़्यादातर ब्लड में एक जो पेरिफेरल ब्लड घूमते रहते होते हैं, और जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम होता है उस सिस्टम को वह क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल चौक करता है। इसी कारण से जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की खतरा अधिक हो जाता है, संभावनाएं अधिक हो जाती है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहाँ होता है, सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल कहाँ होते हैं, तो लीवर में होते हैं। यदि अगर परीक्षा में पूछे जाएं कि शरीर में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ होती है, तो वो लीवर में होती है। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि जहर तथा शराब को कौन सा कैसे वह निष्क्रिय होता है। तो हम लोग जितना भी भोजन करते हैं उसमें कुछ न कुछ मात्राएं पॉइजन का होता है, टॉक्सिन का होता है। और वह क्या होता है कि अधिक मात्रा में टॉक्सिन जो होते हैं उसको क्या होता है, लीवर निष्क्रिय कर देता है। लेकिन अत्यधिक लगातार अगर इसका सेवन व्यक्ति करता रहता है तो वह क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका कोफलर जो सेल होते हैं, कोफलर सेल जो लीवर में होते हैं, हम लोग पहले ही जाने हैं कि यहाँ को इसका निर्माण ही कोफलर सेल से हुआ होता है। तो कोफलर सेल का मुख्य कार्य क्या होता है कि जितने भी जो इसके लिए अनुपयोगी तत्व होते हैं उसको वह क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है और उसको निगल जाता है। तो यहाँ क्या होते हैं, जब कोई आदमी पॉइजन या शराब का अत्यधिक सेवन करने लगता है तो उसके धीरे धीरे कोफलर सेल क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। और वो अगर लगातार यही क्रियाएं चलती रही तो कोफलर सेल के खराब हो जाने के कारण क्या होता है, उस आदमी का लीवर धीरे धीरे खराब हो जाता है और उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। एक और हम लोग ध्यान देंगे, अगर कोई आदमी शराब के अत्यधिक सेवन या जहर के कारण उसको मारा गया है तो लीवर के टिश्यू, कोफलर टिश्यू का ही टेस्ट किया जाता है और उसी से पता लगाया जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, जहर के द्वारा हुई है या अन्य कारणों से हुई है। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण बात जानेंगे कि भ्रूणावस्था में, जब गर्भावस्था में क्या होता है, भ्रूण बनता है और भ्रूण से जाइगोट और वह भ्रूण बनता है। और भ्रूण से क्या होते हैं कि जब वह यूटेरस में बच्चा रहता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण, क्योंकि भ्रूण का जो होता है बोन मैरो से वह आरबीसी को नहीं बना पाते हैं क्योंकि हड्डी काफ़ी कमज़ोर होते हैं, इसीलिए उसका आरबीसी का उस समय निर्माण कहाँ से होता रहता है, लीवर ही करता है। लीवर के द्वारा ही आरबीसी का वैसी स्थिति में वहाँ निर्माण होते रहता है। तो ये लीवर के मुख्य कार्य हैं और इस तरह से यह एक चौराहे की तरह कार्य करता है और शरीर के अब सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं का यह नियंत्रण करता है। तो इससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं,
तो इसका एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा तो निश्चित जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे। आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि आपका सहयोग मिलता रहे और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें हम। और थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।